conditional identities. पहली एक्टिविटी क्या है? फॉर ट्रायंगल कर दो आप, फॉर ट्रायंगल कंडीशनल आइडेंटिटीज फॉर ट्रायंगल। ठीक है, सो पहला क्या है? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। ठीक है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू क्या आना चाहिए? 4 sin a sin b sin c आना चाहिए। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। ये कब होगा? जब ये ट्रायंगल है। ABC क्या है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ABC क्या है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो चलो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं यूजिंग LHS। क्या आएगा? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c है ना। यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d मतलब 2a प्लस 2b बाई 2। 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, प्लस sin 2c प्लस sin 2c। तो ये कितना हो गया भाई? 2 sin a प्लस b हो जाएगा ये 2 sin a प्लस b। ये क्या हो जाएगा? cos a माइनस b, ये sin 2 टाइम्स c। ठीक है, अभी देखें आप a प्लस b कैन बी रिटन एज 180 माइनस c, क्योंकि a प्लस b प्लस c कितना है? 180 डिग्री। a प्लस b प्लस c कितना है? 180 डिग्री। सो a प्लस b कैन बी रिटन एज 180 माइनस c। और ये क्या हो गया? cos a माइनस b प्लस sin 2c। ठीक है, sin 180 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। sin 180 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। कितना हो गया? sin c इनटू cos a माइनस b और sin 2c का फॉर्मूला। sin 2c का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin c cos c। ठीक है ना। अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? सो अभी क्या है? sin 180 माइनस c क्या हो गया? sin c। cos a माइनस b है sin 2c का फॉर्मूला 2 sin c cos c। ठीक है, सो देखो आप 2 sin c दोनों में से बाहर, 2 sin c दोनों में से बाहर, तो क्या बन गया? ये हो गया 2 sin c बाहर, क्या बचेगा? cos a माइनस b और यहाँ क्या बचेगा? cos c। ठीक है, फिर से देखो आप, हमने अभी क्या डिस्कस किया? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी बताया। दिस c कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट? इसको तो चाहिए था, ये वाला कैसे रिप्लेस करें? cos 180
180 माइनस ए प्लस बी हो गया। सो क्या हो गए 2 साइन सी, ये हो गया कॉस ए माइनस बी। 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस के माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या हो गए देखो जरा, यहां लगेगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c, d माइनस c, जैसे माइनस करेंगे a माइनस b बाई 2, ये हो गया। यहाँ d माइनस सी लगा लें, या अगर बाहर माइनस साइन आता है तो फॉर्मूले में क्या होता है c माइनस डी होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 टू द 4, ये हो गया साइन सी, 4 साइन सी, ये दोनों खत्म। ये क्या हो गया a 2a बाई 2 साइन a, यहाँ क्या हो गया a से a गया b प्लस b 2b बाई 2 साइन b, यही आपको लेके आना था 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है, यही आपको लेके आना है। अगली आइडेंटिटी देख लेते हैं। अगली आइडेंटिटी क्या है देखो जरा, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to -1 -4 times cos a cos b cos c, ये इसको हमें प्रूव करना है, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे क्या चलेगा cos c plus cos d, LHS को सॉल्व कर रहे हैं फिर से, तो ये दोनों सॉल्व करें। cos c plus cos d क्या होता है 2 cos c plus d by 2, फिर क्या होता है cos c minus d by 2, ये होगा प्लस cos 2c प्लस cos 2c, ठीक है। तो कितना हो गया 2 cos a प्लस b, और ये क्या हो गया cos a माइनस b, ये क्या हो गया cos 2c, ठीक है। अभी क्या है दिस cos a plus b can be written as 180 minus c, क्यों, क्योंकि अभी भी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो, आपके पास ट्रायंगल के बारे में जब बात चल रही है मतलब a plus b plus c कितना हो गया 180 डिग्री, ये आपको पता है। सो a plus b equal to 180 minus c, ये हो गया cos a minus b plus cos 2 times c, cos 180 minus c कितना हो गया cos c हो गया माइनस का cos c, उसके बाद क्या हो गया cos a minus b, cos 2c का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cos, cos यहाँ पे भी है बाहर आ जाएगा इसलिए इन टर्म्स ऑफ cos कह रहा हूं, 2 cos square c minus 1, 2 cos square c minus 1, ठीक है। इन दोनों में देखें आप कॉमन क्या है, जो कॉमन है -2 cos c कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा cos a minus b, यहाँ बचा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस cos c -1 है,
Now this c can be converted by 180 minus a plus b. क्या होगा 180 माइनस a प्लस b. चलो -2 cos क्या है a cos c बाहर, उसके बाद क्या है cos a माइनस b माइनस cos 180 माइनस a प्लस b. ठीक है, अभी देखो आप, फिर cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा हो जाता है. cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो प्लस हो जाएगा. cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये हो गया. ठीक है, सब क्या आएगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ. यार -1 कहां जा रहा है, यहाँ -1 था. ठीक है, -2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब a, और d c माइनस d बाई 2 तो cos b -1. यही लाना था आपको. आप चेक कर सकते हैं क्या आ गया आपके पास, -4 cos a cos b cos c -1. यही आपको लेके आना था. ठीक है, यही आपको लेके आना था. ये हुआ सेकंड रिजल्ट. थर्ड रिजल्ट प्रूव करते हैं जरा. थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. cos a cos b cos c equal to 1 plus 4 times sin a by 2 sin b by 2 and sin c by 2. ठीक है, तो लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे अपन. यहां से स्टार्ट करो एलएचएस से. सो cos c plus d का फार्मूला, cos c plus cos d का फिर से क्या आएगा, 2 cos c plus d है ना, तो a plus b by 2. फिर क्या आता है cos a minus b by 2. ठीक है, cos c है ये. ठीक है, उसके बाद देखें आप a plus b by 2. a plus b किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, अभी आपने देखा 180 माइनस c से रिप्लेस कर सकते हैं. a plus b can be replaced by 180 माइनस c. और ये क्या हो गया, cos a minus b by 2 plus cos c. ठीक है ना, ये कितना हो गया, 2 cos 90 डिग्री माइनस c by 2, 90 डिग्री माइनस c by 2. उसके बाद क्या आएगा दूसरा, दूसरा क्या आएगा, cos a minus b by 2 plus cos c. ठीक है ना, सो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा. cos a minus b by 2. यहाँ पे c का cos c में cos 2 थीटा में sin वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus 2 sin square c by 2. ये होगा ना भाई, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं. 3 में से जो आपका sin वाला जो है वो यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे वो, क्योंकि sin इधर भी आ गया था, sin c by 2 इधर भी आ गया था, c by 2. अगर इधर cos आता तो इधर cos वाला फॉर्मूला यूज करता है. ठीक है,
तो अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो ये कितना हो गया, 2 sin c/2 इन दोनों में से कॉमन, 2 sin c/2 इन दोनों में से कॉमन कितना आ गया, cos a minus b/2, और क्या बचेगा भाई, माइनस साइन c/2, ये हो जाएगा +1 एज इट इज। ठीक है, अभी देखते हैं आप, दिस c कैन बी रिप्लेस बाय कैसे, 180 माइनस a प्लस b, जो हो गया cos a माइनस b/2 और साइन ये क्या हो जाएगा c/2, c इज क्या 180 माइनस a प्लस b/2 +1। ठीक है, c को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 180 माइनस a प्लस b से। ठीक, तो कितना हो गया ये, 2 sin c/2 cos a minus b/2, sin ये 90, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा, तो cos a प्लस b/2 +1। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c plus d/2, सो a/2, तो ये क्या आ जाएगा a/2, फिर आ जाएगा sin d माइनस c/2, तो ये हो जाएगा b/2 +1, हेंस प्रूव 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 +1। ठीक है, यही हमें लेके आना था। ठीक है, नेक्स्ट वाला और देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक है ना, ये हमें लेके आना है। क्या करें, फिर से वही तरीका है, क्या करें, इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट 2 से ये कर ले हैं, sin c प्लस sin d कितना हो जाएगा, 2 sin c प्लस d/2, फिर क्या आएगा cos c माइनस d/2। ठीक है ना, और प्लस sin c एज इट इज। ठीक, उसके बाद a प्लस b क्या हो जाएगा हमारा, a plus b can be replaced by 180 minus c, a plus b is replaced by 180 minus c upon 2 कर दो, दोनों को काट दिया मैंने। ये क्या हो गया, cos a minus b/2 प्लस sin c। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 90 माइनस c/2 कितना हो गया, cos c/2 और cos a minus b/2। sin c का फॉर्मूला sin 2a वाला, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है, इधर जो है उसके अकॉर्डिंग, कि cos c/2 चाहिए, मतलब क्या है कि c/2 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या है 2 sin c/2 cos c/2। ठीक है, अब दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा, 2 cos c/2 बाहर क्या आ जाएगा, 2 cos c/2 बाहर, कितना बचेगा
cos a माइनस b बाई 2 और क्या बचेगा sin c बाई 2 ये बच गया है ना। अब c किससे रिप्लेस हो जाएगा, अभी तो आप फ्रेंड हो जाने चाहिए, 2 3 करा दिए। this c can be replaced by 180 minus a plus b, ठीक है ना। अब बाई 2 है तो बाई 2 भी लगा लो, हो गया। सो हो गया 2 cos c बाई 2 ये हो गया cos a माइनस b बाई 2 और ये कितना हो गया sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा कितना हो गया cos थीटा, तो ये हो गया प्लस cos a प्लस b बाई 2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला फटाफट, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो इन दोनों को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट a बाई 2, फिर cos this minus this बाई 2, सो क्या आ जाएगा b बाई 2। hence we have proved 4 times cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2. That was our resultant or required result, ठीक है। थोड़ा सा पेन चलाते रहने का, क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं बेस पे 2-4, ठीक है। इसी बेस पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्सर एबीसी ऐसे लिखा होगा ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, तो कई बार नहीं बोलते हैं, तो एक आइडिया लगना चाहिए कि हो सकता है कि वो ट्रायंगल्स के एंगल हो। चलो क्वेश्चन लेते हैं। इफ a plus b plus c equal to 180 डिग्री, मतलब एबीसी क्या हो गए ट्रायंगल हो गया, एबीसी ट्रायंगल के एंगल हो गए। प्रूव दैट cos square a plus cos square b plus cos square c equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, समझ में आया। चलो भाई समझ में आ गया तो उधर से स्टार्ट करते हैं, उधर से स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, एक तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने फॉर्मूला। सो cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये हो गया। तो ये क्या हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस cos 2a बाई 2, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2b बाई 2 हो जाएगा। अगला क्या होगा 1 प्लस cos 2c बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। सो आप देखेंगे 1 बाई 2 अगर बाहर ले लेता हूं तो कितना बचेगा 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है ना, ये बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो cos 2a cos 2b cos 2c का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो -1 -4 टाइम्स cos
ए cos b cos c, ये आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना। भाई cos 2a cos 2b cos 2c का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है अभी। -1 -4 cos a cos b cos c, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, ये क्या हो गया 2, -4 cos a cos b cos c, 1/2 अंदर भेज दो आंसर। जैसे ये 1/2 अंदर जाएगा मतलब ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos a cos b cos c। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। Prove that in triangle ABC cos square A plus cos square B minus cos square C equal to 1 minus 2 sin A sin B sin C, ये हमें प्रूव करना है। 1 minus 2 sin A sin B सॉरी cos C है, यहाँ आ रहा है cos C। ठीक है, चलो स्टार्ट करो जरा। अपने पास क्या है, ये रखा है ना, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, सो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c क्या होगा, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c को क्या लिख सकते हो आप, इस तरह से लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर c, ऐसे लिख सकते हैं। cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 1 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर c माइनस sin स्क्वायर b, क्या फॉर्मूला होता है, sin c प्लस b इंटू साइन c माइनस b, ये होता है। तो sin c प्लस b क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस a, 180 माइनस a, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन c माइनस b। सो साइन 180 माइनस a कितना हो गया, साइन a कितना हो गया, साइन a, ये क्या हो गया साइन c माइनस b। इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, इसको cos स्क्वायर को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, साइन a कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 1 माइनस साइन a कॉमन, साइन a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन a, और यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन c माइनस b बचेगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं जरा। अब ये a कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, दिस a कैन बी रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस कितना होगा साइन
180 माइनस बी प्लस सी, या सी प्लस बी कर लो, बात एक ही है, माइनस साइन सी माइनस बी। ठीक है, तो कितना हो गया 1 माइनस साइन ए, ये कितना हो गया साइन बी प्लस सी, और ये वाला कितना हो गया, एक काम करो माइनस साइन बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा साइन बी माइनस सी। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन बी, cos c minus d by 2, so 2 times c by 2 is cos c। यही आपको लेके आना था, यही हमें प्रूव करना था। क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी cos c, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन एनी ट्रायंगल ही रहेगा, ये ट्रायंगल नहीं रहेगा क्योंकि उसी बेस पे तो इसलिए नहीं रब कर रहा। प्रूव दैट क्या साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें एबीसी का पता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो बी प्लस सी कितना हो गया भाई 180 माइनस ए, और माइनस ए पहले से, दिस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज 180 माइनस ए, है ना, और माइनस है यहाँ पहले से। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस बी, अब माइनस बी पहले से। अगला वाला क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस सी, और एक माइनस सी पहले से। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया साइन 180 माइनस 2a, तो क्या हो गया साइन 2a, 180 माइनस 2b मतलब साइन 2b, 180 माइनस 2c कितना हो गया साइन 2c। इसका फॉर्मूला आपने डायरेक्टली अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है, 4 साइन a साइन b साइन c। Hence proved, hence proved। अगला क्वेश्चन क्या है, एबीसी वही ये सारी कंडीशन है कि ट्रायंगल्स के एंगल है, देन वी नीड टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 minus 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर c by 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक बार इन दोनों का एडिशन और साइन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन।
ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2। ठीक है, ए प्लस सी क्या हो सकता है 180 माइनस बी। ए प्लस सी क्या हो सकता है 180 माइनस बी और बाई 2 है तो लगा दो और साइन ए माइनस सी बाई 2। फिर ये कितना हो गया प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, cos b बाई 2 आ गया। ठीक है, उधर क्या है साइन a माइनस सी बाई 2 आ गया। इसको cos में कर लेते हैं, इधर cos है इसलिए क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कितना बनता है ये cos b बाई 2 दोनों में से बाहर, cos b बाई 2 इन दोनों में से बाहर तो क्या आएगा साइन a माइनस सी बाई 2 माइनस cos b बाई 2 ये आ जाएगा प्लस 1 भी है, प्लस 1 भी है, लिख लिया। अब ये जो b है किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप, वो जो b है वो किससे रिप्लेस कर सकते हैं cos 180 माइनस a प्लस c से, है ना, बाई 2 लगा दो प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया ये cos b बाई 2 साइन a माइनस सी बाई 2 माइनस ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया साइन a प्लस सी बाई 2 प्लस 1। साइन सी माइनस साइन d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करके जब बाई 2 करोगे तो a बाई 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा साइन और क्या आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दिस माइनस दिस, सो माइनस c बाई 2 अपॉन माइनस c बाई 2 माइनस c बाई 2, तो माइनस c अपॉन 2 तो कितना हो गया माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 यहां तक ठीक है। अभी देखो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, आंसर आ जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन का हल कितना हो गया cos a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1। यही आपको लेके आना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो यहां तक आपको ट्रायंगल्स के बेस पे स्पेशल क्या कराई गई है स्पेशल आइडेंटिटीज कराई गई। ठीक है ना, ऐसी आइडेंटिटी है जो हर एक जगह नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी आ गया तो डायरेक्टली लगा देने का cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to this, ऐसे नहीं लगाने का। अगर वो a b c ट्रायंगल के एंगल हुए तब भी, है ना, जितनी आज आइडेंटिटी पढ़ी वो सभी किसके लिए पढ़ी है कि a b c शुड बी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करेंगे।